अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत पर बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन की जांच में शिवसेना के बाद समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन भी सामने आई है। जया बच्चन ने आज संसद में यह मामला उठाया। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश हो रही है। जया बच्चन ने बीजेपी सांसद रविशंकर पर हमला बोला, बिना नाम लिए। जया बच्चन ने बिना रवि किशन का नाम लिए कहा कि कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। यह गलत बात है। ऐसा माना जा रहा है कि बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन के विवाद पर जो लोग चुप्पी साधे हुए हैं, जया बच्चन ने उनकी आवाज बनकर संसद में यह मुद्दा उठाया है। Who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. Just because there are few people, you cannot tarnish the image of the entire industry. Right. इधर जया बच्चन ने बीजेपी सांसद रवि किशन के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने एक दिन पहले यानी कल सोमवार को संसद भवन में कहा था कि पाकिस्तान और चीन से मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है और ये हमारे देश के युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश है। रवि किशन ने आगे कहा कि हमारे फिल्म उद्योग में इसकी पैठ हो चुकी है और एनसीबी इसकी जांच कर रही है। वहीं सांसद जया बच्चन के ऊपरी सदन में दिए बयान के बाद अब बीजेपी सांसद रवि किशन की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। आज रवि किशन ने कहा है कि मुझे उम्मीद थी कि जया जी मेरी बात का समर्थन करेगी। उद्योग में हर कोई ड्रग्स का सेवन नहीं करता है, लेकिन जो लोग ड्रग्स का सेवन करते हैं वो दुनिया के सबसे बड़े फिल्म उद्योग को खत्म करने की योजना का हिस्सा है। भले मेरी जान चली जाए, मुझे आवाज उठानी है। मैं अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने युवाओं के लिए मैं फिल्म इंडस्ट्री का नाम बदनाम होने नहीं देना चाहता। कुछ लोगों की वजह से आज फिल्म इंडस्ट्री का नाम बदनाम हो रहा है कि सारे लोग ड्रग रैकेट्स में हैं। ये गलत बात है। कुछ लोग हैं लेकिन उनकी भी कमर तोड़नी है। जो कुछ लोग हैं, एक भय पैदा करना, वो सारे सप्लायर्स को, वो सारे ड्रग माफिया कार्टेल्स को जो अंदर ड्रग सप्लाई कर रहे हैं और हजारों करोड़ रुपया कमा रहे हैं। ये कई हजार करोड़ का बिजनेस है। कई सारे माफियाज इसमें जुड़े हुए हैं एंड वी हैव टू रियली टेक केयर। और इसीलिए कल मैंने पार्लियामेंट के पहले दिन ये मेरी आवाज गूंजी और मुझे समर्थन मिलने के बजाय मुझे इस तरह से जलील किया गया। तो देखिए, वहीं इस पूरे बयान के बाद अब तक जहां शिवसेना पर तीर चला रही अभिनेत्री कंगना रनौत ने अब अपने तरकश का मुंह जया बच्चन की तरफ कर दिया। आज कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया और ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कंगना रनौत ने लिखा, जया जी क्या आप तब भी वही बात कहेंगी अगर मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता को टीन एज में पीटा जाता, ड्रग दिया जाता और छेड़छाड़ की जाती? क्या आप तब भी ये कहती अगर अभिषेक लगातार बुलिंग और उत्पीड़न की शिकायत करता और एक दिन फांसी पर लटक जाता? हमारे लिए भी करुणा से हाथ जोड़कर दिखाएं। कंगना रनौत ने ये ट्वीट करते हुए जया बच्चन पर एक तरह से हम कहें तंज कसा है, आग्रह किया है, उनकी भाषा में नजर आता है। तो चलिए फिलहाल इस पूरे मसले पर, इस खबर पर बातचीत करने के लिए न्यूज एंड व्यूज में हम रुक करेंगे। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। शरद जी, कैसे देखते हैं आप इस पूरे पहलुओं को, क्योंकि ये अभी तक माना जा रहा था कि ड्रग्स मसले पर बॉलीवुड की तरफ से आखिर चुप्पी क्यों, खामोशी क्यों, कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? और रवि किशन जब एक दिन पहले संसद में सोमवार को बोलते हैं तो जया बच्चन भड़क जाती है। ये दोफाड़ की स्थिति क्यों, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये बिल्कुल ठीक बात है कि अब तक वो पक्ष बिल्कुल चुप था जिस पर निशाने साधे जा रहे थे कंगना रनौत की तरफ से या फिर और जो फ्रेटर्निटी है बॉलीवुड की जो सुशांत सिंह राजपूत के समर्थन में है। और सबसे बड़ी समर्थक तो कंगना रनौत ही हैं, जिनके पिक्चर में आने के बाद सुशांत सिंह राजपूत जी का पूरा मसला पीछे चला गया और कंगना रनौत और उनकी शिवसेना सरकार से भिड़ंत जो है वो सामने आ गई। तो ये पहला मौका है, मुझे लगता है कि हो सकता है ये एक प्लानिंग के तहत भी हो या फिर जया बच्चन जी को जितना हम जानते हैं वो ऐसे मसलों पर हमेशा अपनी एक अलग राय के साथ सामने आती हैं। मध्य प्रदेश से ही हैं जया बच्चन और उनके पिता मध्य प्रदेश के नामचीन जर्नलिस्ट में शुमार रहे हैं। तरुण कुमार भादुड़ी की मैं बात कर रहा हूं और एक बहुत ही प्रखर पत्रकार के तौर पर उनको देखा जाता है। तो वो उन्हीं तरुण कुमार भादुड़ी की बेटी हैं और शायद यही वजह है कि उनके भीतर एक एग्रेशन भी है और एक वॉइस भी है। एक पत्रकार की बेटी होने के नाते उन्होंने इन चीज़ों को करीब से देखा है
और शायद ये सोचा भी गया है कि बॉलीवुड में कि आखिर हम लोग कब तक चुप रहेंगे, चाहे वो करण जौहर हों, चाहे वो महेश भट्ट हों। क्योंकि आलिया भट्ट का भी एक ट्वीट आया है कि मेरे पिता या फिर करण जौहर फिल्म इंडस्ट्री उन्होंने नहीं बनाई है, फिल्म इंडस्ट्री सभी ने मिलकर बनाई है। तो अब तक वो खेमा जो चुपचाप था, चुपचाप बैठा था, वो अब इस बहस को शायद आगे बढ़ाएगा। क्योंकि जया बच्चन एक नामचीन अभिनेत्री ही नहीं है, बल्कि वो एक पॉलिटिशियन भी हैं, और पॉलिटिशियन होने के साथ साथ वो उन अमिताभ बच्चन की पत्नी के तौर पर सामने आती हैं जो सदी के महानायक हैं। और उन पर भी लगातार सवाल उठे हैं इस पूरे मामले पे, उनके प्रशंसकों की तरफ से भी, कि अमिताभ बच्चन आखिर चुप क्यों हैं। और जया बच्चन उस फ्रेटर्निटी को भी बिलोंग करती हैं जिससे करण जौहर आते हैं, जिससे और तमाम बड़े सितारे आते हैं। तो ये बहुत देखना दिलचस्प होगा कि क्या जया बच्चन के समर्थन में अब तक मौन रहे वो चेहरे, बड़े सितारे, बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर फिल्म इंडस्ट्री के, जिन पर अब तक उंगलियां उठी हैं, क्या वो मुखर होंगे, क्या वो बोलेंगे? अगर ऐसा होता है तो ये एक अलग किस्म की ही जंग हमें मुंबई फिल्म जगत में देखने को मिलेगी। तो ये दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है एक पत्रकार की बेटी का नाराज़गी इस पर टूटी हो, और हो सकता है कि बॉलीवुड की उस फ्रेटर्निटी ने अपनी चुप्पी तोड़ने का फैसला भी किया हो। दीपक, लेकिन शरद जी, हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं दो अलग अलग खेमे नजर आ रहे हैं। जया बच्चन ये तर्क देती है रवि किशन का बिना नाम लिए सदन में कि जो लोग जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। रवि किशन ये तर्क देते हैं कि साहब, मुझे भी उतना ही हक है बोलने का जितना आपको है, क्योंकि मैं भी इस इंडस्ट्री में 30 साल रह चुका हूं, 650 से अधिक फिल्में कर चुकी हैं, मैं 650 से अधिक फिल्में कर चुका हूं। ये मसला आसानी से थमता नजर नहीं आ रहा है। देखिए, ये पॉलिटिकल मसला है, क्योंकि जया बच्चन जो बात कह रही है वही बात शिवसेना गवर्नमेंट कह रही है। उनका कहना है कि मुंबई ने सब कुछ दिया है, न सिर्फ कंगना रनौत को बल्कि सुशांत सिंह राजपूत को। आप उसी फिल्म इंडस्ट्री को कैसे कोस सकते हो जिसने आपको नाम दिया, शोहरत दी, इज्जत दी, और जिसकी वजह से आज आपकी इतनी बड़ी हैसियत है कि आप एक लफ्ज़ कहते हैं तो पूरा मुल्क उसको ठहर कर सुनता है। और दूसरी तरफ कंगना रनौत और सुशांत सिंह राजपूत के समर्थकों का आरोप है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म का एक एपिसेंटर है, एक भाई भतीजावाद का केंद्र है, जिससे जुड़े हुए हैं करण जौहर, जिससे जुड़े हुए हैं कई बड़े सितारे, सलमान खान का भी नाम लिया जाता है। तो ये दो जो सेंटर्स हैं, इन दोनों को सपोर्ट भी अलग अलग है। अगर आप बात करेंगे जिन अभिनेता का आपने नाम लिया, रवि किशन जी, उनकी अगर आप बात करेंगे तो वो बीजेपी से आते हैं, बीजेपी से आकर वो अपनी बात रख रहे हैं। और इसी तरह मनोज तिवारी हों या ये अभिनेता हों, ये तमाम लोग जो बात कह रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं वो नज़रिया है जिस नज़रिए से बीजेपी बात कर रही है। तो इसमें दोनों मसले हैं, एक तरफ जहां ये पॉलिटिकल लड़ाई का मसला बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये मसला जो है कहीं ना कहीं बॉलीवुड के दो खेमों के बीच की भिड़ंत भी बन रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने शरद जी। बहरहाल ये पूरा जो मसला है और ड्रग्स मसले पर जो कुछ भी अभी तक ये बयानबाजी हो रही है, आसानी से अभी थमती नजर नहीं आ रही, क्योंकि हमें इंतजार करना चाहिए एनसीबी की उस जांच का भी जो अभी खत्म नहीं हुई है। कई बड़े नामों का खुलासा होने की ऐसी उम्मीदें हैं, सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शरद जी, न्यूज एंड व्यूज में हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो एक तरफ रवि किशन ये कहते हैं कि पाकिस्तान और चीन से मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है, देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश हो रही है, और दूसरी तरफ जया बच्चन भड़क जाती हैं। आज वो कहती हैं कि कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर रहे हैं, यानी कि क्या बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, और अगर हो रही है तो कौन है वो लोग।